पूरे भारत में 25 लाख विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी और नीट की परीक्षा में पूरे भारत में टॉप कोई करता है तो बड़ी बात होती है। और पूरे भारत का टॉपर रांची का है और इसका नाम है मानव प्रियदर्शी। आइए हम मानव प्रियदर्शी से बात करते हैं कि इंडिया टॉपर होने के बाद लाइफस्टाइल कितना बदलता है और मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले समाचार प्लस की तरफ से बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नीट के रिज़ल्ट आने के बाद सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सर सोचा था कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एम्स दिल्ली जाना है, एंड आज ये सर ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। लाइफस्टाइल में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं और ना ही करना चाहूँगा। जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहूँगा, अपना एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। और जब ये रिजल्ट पता चला कि यू आर टॉपर, तब मन में क्या क्या आ रहा? सर तो रिज़ल्ट इस बार अनएक्सपेक्टेडली रिलीज़ हो गया। टेंटेटिव डेट था सर 14 जून, बट अनएक्सपेक्टेडली 4 जून के शाम 5 बजे के अप्रॉक्स रिज़ल्ट पब्लिश हो गया। एंड मुझे पता नहीं था, मैं नॉर्मली इधर उधर खेल रहा था, थोड़ा फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉल आया और उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी, मेरा रिज़ल्ट मुझे भेजा। और सर जैसे मैंने देखा ऑल इंडिया रैंक 1, तो सर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं पापा को बताया, पापा भी बहुत खुश हुए, मम्मी को बताया, मम्मी भी बहुत खुश हुई, सब बहुत खुश हुए सर। तो फिर वो फीलिंग एक अलग ही टाइप की फीलिंग है और वो शब्दों में बयान मुझे नहीं लगता है की जा सकती है। अच्छा ये बताओ, मानो इतना अच्छा नंबर लाने के लिए किस तरह से तुमने पढ़ाई की थी और पापा ने कैसे मदद की आपको? सर तो 2 साल की कड़ी मेहनत की पढ़ाई की है। पापा ने ज़रूर बहुत हेल्प किया है, फिज़िक्स में तो डेफिनेटली बहुत हेल्प किया है। और फिर सारे रिसोर्सेज, मेरी हर छोटी ज़रूरत, हर बड़ी ज़रूरत को पूरा किया। मेरा बहुत ध्यान रखा। जब मेरे हेल्थ इश्यूज़ आए तो मेरे ऊपर पूरा ध्यान रखा, मेरे परफॉर्मेंस पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखा। और जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मुझे बोलते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो। तो सर उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि पापा जब इतना मेरे लिए सोचते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा होना चाहिए। तो सर इस तरह पापा का भी बहुत बड़ा रोल है। एंड सर वही 2 साल की पढ़ाई थी, अच्छे से गई। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए, मार्क्स कम हुए, बट डिमोटिवेशन भी हुआ, बट सर उनको ओवरकम करके सर जो आज है वो इसीलिए। ये तुम्हारी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो जेवीएम श्यामली से जी हुई है। और स्कूल का किस तरह का गाइडलाइंस रहा था? सर तो जेवीएम शामली झारखंड ही नहीं, देश का एक प्रीमियम स्कूल है। और सभी ये जानते हैं कि ये स्कूल से हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी पास आउट हुए हैं। तो सर जेवीएम शामली का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल रहा। बहुत सपोर्ट किया। मैंने क्लास 3rd से लेकर 12th तक वहाँ पढ़ाई की है। एंड सर दोनों पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, दोनों में बहुत सपोर्ट किया। सर 10th भी मेरे 98.6% थे, एंड 12th में मेरे 95.2% थे। एंड सर 11-12 में भी मुझे अगर कोई डाउट होता था तो मैं अपने टीचर्स, स्कूल के टीचर से ज़रूर पूछता था। कोई क्वेश्चंस होता था तो उनसे ज़रूर पूछता था। और सर स्कूल में क्या होता है कि गेम्स के लिए भी एक्टिविटीज़ रहती थी और मेरी रुचि हमेशा से ही स्पोर्ट्स में रही है। तो सर मैं वहाँ जाकर गेम्स खेलता था। एंड सर इसीलिए एक बहुत ही इंटरैक्टिव माहौल रहता था, एंड वो उससे माइंड को एक फ्रेश रिफ्रेशमेंट मिलता था। तुमने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, वो उसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी। तुम्हारा क्या कनेक्शन है महेंद्र सिंह धोनी के साथ? सर सबसे पहले तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे कि सब हैं। तो मेरा उनके साथ एक ये कनेक्शन है कि कक्षा 7वीं में जब मैं स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेला करता था, तो मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्होंने मुझे एक अवार्ड स्पॉन्सर किया था, जो था यंगेस्ट इमर्जिंग क्रिकेट प्लेयर अवार्ड, जो मुझे एनुअल डे पर मिला था, स्वयं उनकी माता जी के हाथों के द्वारा। तो सर वो एक मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए। एंड सर वो एक क्रिकेट किट मिला था जिसको संभाल कर मैंने आज भी रखा हुआ है। कभी महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हुई है?
सर ये अच्छा मौका तो कभी नहीं आया, बट मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं उनसे मिलूं और सर उनको बताऊं कि मैं भी आपके स्कूल से हूं। और सर ज़रूर मेरी हमेशा ही से ही रहेगी ख्वाहिश कि मैं उनसे मिलूं। मानो ये बताओ कि नीट एग्ज़ाम में किस किस विषय में कितने मार्क्स आए? सर जैसा कि मेरे फुल मार्क्स आए 720 आउट ऑफ 720, एंड हर एक विषय 180 मार्क्स के होते हैं, तो मेरे सभी विषयों में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी सभी में 180 में से 180 मार्क्स हैं। ये बताओ, जो आने वाले जो जूनियर विद्यार्थी होंगे जो नीट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या टिप्स होगा? तो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप लोग गिव अप ना करें, कंटिन्यू रखें, बीच में अपने आप को कंफर्ट जोन में बिल्कुल ना आने दें। ऐसा ना लगने दें कि आज ये टेस्ट छोड़ देते हैं, आज वो टेस्ट छोड़ देते हैं। अगर वैसा आप करोगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म में भी सर आप बहुत ढीले पड़ जाओगे। तो यही रहेगा कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, अपने मिस्टेक्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, अपने टीचर से हमेशा टच में रहिए और अपने मार्क्स को कोशिश करिए कि इम्प्रूव करने को। पढ़ने का कुछ अलग तरीका था? सर अलग तरीका कुछ नहीं था। कोचिंग से आने के बाद मैं एवरेज 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था। सेल्फ स्टडी में मैं सर थ्योरी पढ़ता था, क्लास के नोट्स पढ़ता था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाता था, रेलिवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि नीट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेलिवेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सर पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आती है एंड हमें ये कोशिश रहना चाहिए कि हम एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन करें, ज़्यादा इधर उधर के रिसोर्सेज को फॉलो ना करें। और सफलता उससे ज़रूर मिलती है एनसीईआरटी को फॉलो करने से। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं नोट्स पढ़ता था, क्वेश्चन बनाता था, रेगुलर टेस्ट देता था, ज़रूर देता था सर। हर टेस्ट के मिस्टेक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से एनालाइज करता था, उस टॉपिक को वापस जाकर पढ़ता था और वो अगर नहीं समझ में आया तो अपने टीचर से पूछता था। मानो ये एम्स में तुम्हारा दाखिला होगा ही, तो कंफर्म है। अब ये मेडिकल लाइन में किसमें मतलब एक्सपर्ट होना है, स्पेशलाइजेशन किसमें करोगे? सर मेडिकल लाइन में अभी तो मैं 2 ऑप्शंस रखा हूँ, ऐसे अभी भी डिस्कवरी जारी है वे मतलब और अदर फील्ड्स, मेडिकल फील्ड्स में। बट सर मेरा मेनली फोकस 2 फील्ड्स पर है, कार्डियोलॉजी और न्यूरो साइंस। तो सर मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ। अब आगे जाकर मुझे किस में रुचि आ जाती है, क्या मुझे ज़्यादा इजी लगता है, किस में मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उस फील्ड को चुन लूँगा। ये हमारे साथ मानव थे और ये इंडिया के टॉपर हैं। और अब हम बात करेंगे मानव के पिताजी से। ये खुद भी फिजिक्स के शिक्षक हैं। सर पूरा नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ जी। मैं मारवाड़ी +2 में भौतिकी का व्याख्याता पद पर कार्य किया हूँ 25 वर्षों तक। उसके बाद राजकीय +2 विद्यालय लातेहार में रहा, वहीं से सेवानिवृत्त हुआ। आज पूरे भारत में रांची झारखंड का नाम हो रहा है, मानव का नाम हो रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपकी तरफ से कैसा सहयोग होता था? जो भी सहयोग की आवश्यकता होती थी मैं पूरा उसको पूरा करता था जी। अब लोग मतलब रिलेटिव्स हों या आपके एजुकेशन को मतलब स्कूल से जुड़े तमाम लोगों का क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा रिएक्शन है, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो सर पूरा नाम है? सुधीर कुमार। ये देखेंगे हमारे साथ सुधीर कुमार भी हमारे साथ थे, जो मानव के पिताजी हैं। और मानव ने नीट क्रैक किया है, इंडिया का टॉपर है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कड़ी मेहनत करते हुए कभी भी निराश होने की बात नहीं करता है। रेगुलर पढ़ें और अपने ऊपर भरोसा रखें तो आप कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्ज़ाम आप बेहतर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड तमाम सवाल पूछे गए थे और मेहनत का फल है कि आज मानव ने पूरे भारत में टॉप किया है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।